वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज की जो मजलिस है, जो जलसा कायम किया गया है, वो मदरसा मकतब अबू सालिम जो मादे प्रसाद नगर में अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल होने आ रहा है, जिसमें कई बच्चे दाखिला लिए थे। तकरीबन यहाँ 60 से 65 तलबा हमारे यहाँ पढ़ रहे थे। कोई नूरानी क़ैदा, कोई अम्मा पारा और कई बच्चे पंज पारा पढ़ रहे थे। तो अब आया आखिरी वक्त, अल एतबार बिल ख़वातीम, एतबार जो किया जाता है वह खातिमे का किया जाता है। तो इस वजह से इस जलसे को रखा गया ताकि बच्चों के अंदर हिम्मत अफजाई हो सके। कई बच्चे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर फन में माहिर हैं, नात पढ़ने में, तकरीर करने में, दुआएं पढ़ने में, हदीसें पढ़ने में, हर एक फन में अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हैं। मैं उन माँ और बहनों को खुशखबरी सुनाता हूँ कि बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सही मानों में तजवीद के साथ पढ़ते हैं। कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो कुरान को समझकर, सोचकर और आहिस्ता पढ़ने वाले ही कामयाब हैं। तो इस जलसे के आगाज के लिए और इस जलसे को चलाने के लिए मैं निजामत के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब कासमी दामत बरकातुहू को दावत देता हूँ, वो आए और निजामत को अंजाम दें। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लक़ुमुल कुरान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि अला कुल्लि मुस्लिमतिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना फ़ी अव्वलि फ़ी औसति फ़ी आखिरि कलामिना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज बच्चों और माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम व फजल हुआ कि आज मकतब अबू सालिम का सालाना इनामी व इख्तितामी जलसा, जिसके अंदर बच्चे के वालिदैन भी आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साल भर मेहनतों को कबूल फरमाए। वक्त की किल्लत की बिना पर मैं बिला ताखिर उन्वान के तरफ जाते हुए अल्लाह रहमान व रहीम के मुक़द्दस तरीन नाम से महफिल का आगाज़ करते हैं कि तमाम तारीफ़ें उसी के नाम मुख्तस हैं। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, इसी से दिल बेकरार है, उसी के ये लैल व नहार है। सामिईन इकराम, इनक़िदाए बज़्म लौह व कलम इसी के मुक़द्दस नाम और मुबारक कलम से करते हैं। वो कुरान जो सरचश्मे हिदायत, वो कुरान जिसने ना जाने कितने शकी दिलों की दुनिया को बदल कर उन्हीं सआदत मंदियों के सफ़ का इमाम वाजिबुल एहतराम बना दिया है। इसी के कुरान करीम के आयात की तिलावत से हम अपनी इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। तिलावत कलामुल्लाह के लिए मोहम्मद अफनान इब्न शौकत अली को दावत देता हूँ, वो आए
आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और इस बज़्म नुत्क़ और बयान का इब्तिदा फरमाए। सुनाओ नग़मा कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरियों से निकल कर साहिब अनवार हो जाए। मौसूफ आए और कलामुल्लाह पाक से अपनी इस मजलिस का आगाज़ फरमाए। कैमरामैन जैसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत की 3 अहम फायदे। नंबर 1, दिल का जंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह के मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारियतु मल-क़ारियह वमा अदराक मल-क़ारियह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह के थे कारी जो अपने लबो लहजे से कुरान की तिलावत कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको नजर बद से हिफाजत फरमाए। इसके बाद आए हुए मेहमानों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आगे स्टेज पर आ जाए। सरदार साहब, एचएम सरदार साहब सामने आ जाए और जिम्मेदार अहबाब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सामने के हिस्से में आ जाए। मरहबा सद मरहबा अभी मुहतरम मकाम कारी साहब अपने दिलकश और मुतासिर लब व लहजे में अल्लाह रहमान और रहीम के मुक़द्दस तरीन कलाम की तिलावत से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे। यूं तो तिलावत कुरान पे खुदावंद कुद्दूस की किबरियाई और अज़मत का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला इनके पढ़ने को और इनके असातिज़े की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। इसके बाद मैं नात खानी के लिए हमद पेश करने के लिए आलिया बाबा को दावत देता हूँ कि वो आए हम पेश फरमाए। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द बारी ताला मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जब ऊंचा करम
कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने, जब पूछा कमली वाले ने, कहाँ से सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करती हूँ सुकून क़ल्ब मिलता है, खुदा का जिक्र करती हूँ सुकून क़ल्ब मिलता है। खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा के दर पे आ जाओ अगर मकसद पाना है, खुदा के दर पे आ जाओ अगर मकसद पाना है, कि हर मकसद पाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तिलावत से इबादत से रियाज़त खूब मिलता है, तिलावत से इबादत से रियाज़त खूब मिलता है। कि दिल को ज़म मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला मौसूफ को और अल्लाह ताला इनके पढ़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियात से अल्लाह मालामाल फरमाए। इसके बाद में आए हुए मेहमानों से मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह आए स्टेज पर। रहमतुल्लाह साहब, इमरान साहब, आरिफ साहब सामने आ जाए। इसके बाद में नात खानी के तरफ जाते हुए, खालिक कायनात के बाद अगर कोई ज़ात सबसे ज़्यादा तारीफ व सताइश के लायक है तो वो है जिसके चश्मे हयात से गुलशन इंसानियत ने जिंदगी पाई। किस हस्ती ने कुफ्र और शिर्क जैसे खतरनाक तूफान से छुटकारा पाया। सैकड़ों सजदागाहों पर टिकने वाले पेशानियों ने एक माबूद हकीकी के बारगाह में सजदारेज होने का ढंग सिखाया। उससे मेरे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में नात पेश करने के लिए मोहम्मद उवैस खान इब्ने शोएबुल्लाह खान को दावत देता हूँ, वो आए और नात पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आँखें तरसती है या रब, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे, मुझको बाग़ मदीना
प्यारे नबी से मिला दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हक से फरमाया खून में नहाकर, हक से फरमाया खून में नहाकर, ताज शाही अजीजों को देखकर, ताज शाही अजीजों को देखकर, मुझको जामे शहादत पिला दे, मुझको जामे शहादत पिला दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से, कत्ल करने चले थे नबी को, कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे। तन पे खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबशी, हंस के बोले बिलाल हबशी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा ले, बेहया चाहे जितनी सजा ले, मेरी आँखें तरसती है या रब, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला और आपके इल्म में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला और आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद मैं तकरीर के मैदान में जाते हुए बीबी आयशा बिनते दस्तगीर पाशा को दावत देता हूँ कि वह आए, अल्लाह कौन है उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश फरमाए। उसी के साथ साथ आए हुए मेहमानों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वो आगे स्टेज पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद, मेरी तकरीर है अल्लाह कौन है। अल्लाह सबका खालिक है, अल्लाह सबका मालिक है।
सबको पालने वाला अल्लाह है, तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। चांद, सूरज, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, जंगल सबको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के हुक्म से पानी धूप निकलती है और उसके हुक्म से पानी बरसता है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह की वहदानियत पर बयान कर रही थी। ये मासूम बच्चे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत को बयान कर रहे हैं। तो गोया ऐसा नजर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मेहनतों और इनके वालिदैन के मेहनतों को कबूल फरमाए और बच्चे को जिस बचपन से जो आदत डालते हैं वो बचपन तक बाकी रहेगा। जिस तरह पत्थर पर नक्श करने से वो कभी मिटता नहीं, इसीलिए ये बच्चे सोने के कानून की तरह है। जब जमीन पर मेहनत किया जाए तो सोना चांदी को भी निकाला जा सकता है और सीमेंट और लोहे को भी निकाला जा सकता है। इसी तरह बच्चों पर बचपन में मेहनत किया जाए, इनके सलाहियतों को उजागर कर इनकी सलाहियतें सामने आएंगी। ये वक्त के माए बनने वाले हैं, ये वक्त के जिम्मेदार बनने वाले हैं। इनकी तरबियत और इनकी इस्लाह बचपन से ही होना है। इसलिए माँ बहनों से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करें ताकि ये आगे चलकर सही दीनदार बनने की कोशिश और मेहनत में हम भी हिस्सेदार बने। बिला ताखिर उसके बाद बीबी मरियम बिन्ते शफीउल्लाह को दावत देता हूँ, वो आए गुस्ल के फराइज बयान करें। गुस्ल के फराइज। नंबर 1 कुली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 पूरे बदन पानी डालना है कि एक बार बराबर सूखी न रहे। नंबर 4 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मोहम्मद उज़ैफ को दावत देता हूँ कि वो आए फरमाने मुस्तफ़ा। मोहम्मद उज़ैफ इब्न रहीमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर का लगना हक है, जैसे कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह हक़्क़ुन, नजर का लगना हक है। जब भी नजर वगैरह लगती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दम नजर की दुआ पढ़कर दम किया करते थे। वो दुआ यह है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व आमत व मिन कुल्ली ऐनिन लामत। तर्जुमा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे कलिमात से और शैतान से और जहरीले जानवरों से नुकसान पहुंचाने वाली बात से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद मोहम्मद अरमान इब्न मोहम्मद मुज़म्मिल को दावत देता हूँ कि वह आए अहादीस को पेश फरमाए।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 चीज़ों को देखना इबादत है। नंबर 1 काबेतुल्लाह शरीफ को देखना। नंबर 2 पुराने मस्जिद को देखना। नंबर 3 माँ बाप के चेहरे को देखना। नंबर 4 जमजम के पानी को देखना। नंबर 5 उलमाए इकराम के चेहरे को देखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। उसके बाद मैं रुश्ता फातिमा बिनते मोहम्मद फारूक और मुस्कान तरन्नुम को दावत देता हूँ कि वह आए सवाल जवाब पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम मुस्कान तरन्नुम वालिदा शाहिदा बानू है। आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम है रुश्ता बिनते मोहम्मद फारूक है। आप कहाँ तालीम हासिल करती हो? मेरी प्यारी बहन, मैं मकतब अबू सालिम में तालीम हासिल करती हूँ। आपसे जिन सवाल पूछ सकती हूँ? इंशाअल्लाह जो कुछ मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सीखी हूँ जवाब देने की कोशिश करूँगी। कुरान मजीद किसकी किताब है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में कितने रुकू हैं? कुरान मजीद में 540 रुकू है। कुरान मजीद में कितने आयतें हैं? कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। कुरान मजीद में कुल कितने अल्फाज हैं? कुरान मजीद में 86,430 अल्फाज है। कुरान मजीद में कुल कितने हर्फ हैं? कुरान मजीद में 3,32,760 हर्फ है। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद में आखिरी सूरत सूरतुल नास है। कुरान मजीद में मदनी सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में मदनी सूरतें 28 है। कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में 28 है। कुरान मजीद में कितने मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह ये बच्चियाँ कुरान के मुतालिक सवाल और जवाबात कर रहे थे। कुरान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो मक्की और मदनी सूरतें और कुरान की आयतें और कुरान के सूरतों के एतबार से और आखिरी सूरत ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान को कुरान व हदीस की समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को इस्लामी तालीमात से आगाह होने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद मोहम्मद फरहान को दावत देता हूँ, वो आए मुशरिक कौन है और शिरक क्या है, इस उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरी तकरीर का मौजू है मुशरिक कौन है और शिर्क क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी माँ और बहनों, खुदा की खुदाई में औरों को शरीक करने वाले मुशरिक है। अल्लाह के बराबर दूसरों को बुलंद व वाला समझने वाले मुशरिक है। अल्लाह के सिवा किसी और को नफा पहुँचाने वाले, नुकसान पहुँचाने वाला, तकलीफ देने वाला, आराम देने वाला, रोटी देने वाला, पानी देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला समझना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। किसी दूसरों की इबादत करना शिर्क है। किसी दूसरों से दुआएं मांगना शिर्क है। दोस्तों, दुनिया में मुशरिक कौन है? वो जो खुदा का बेटा कहता है, वो जो खुदा का अवतार कहता है। एक खुदा की खुदाई में सैकड़ों को खुदा मानते हैं, पत्थर के बुतों को सजदा करते हैं, उनके सामने रोते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। अल्लाह को छोड़कर मुर्दों से दुआएं मांगने, अल्लाह को छोड़कर मुर्दों, पत्थरों को खुदा बनाते हैं। कितने ऐसे जो सूरज, चांद, दरिया और दरख्त की परस्तिश करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, अल्लाह की तौहीद से इनकार करते हैं, उसके एक होने का इनकार करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। ये सब मुशरिक है और जहन्नमी है। मेरे दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, फिर कितने ऐसे जो अल्लाह को एक मानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानते हैं, फिर भी खबरों पर सजदा करते हैं, अल्लाह को छोड़कर खबरों से दुआएं मांगते हैं, खबरों को नफा और नुकसान पहुंचाने वाला समझते हैं और वो भूल जाते हैं कि नफा पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह ये बच्चे तकरीर पेश कर रहे थे मुशरिक कौन है और शिर्क क्या है। इसलिए कि हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है मगर शिर्क को माफ़ नहीं करता। इसलिए हर एक को इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके मेहनतों को कबूल फरमाए। उसके बाद मोहम्मद रैयान इब्ने मोहम्मद ममदूद पाशा को दावत देता हूँ, वो आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मुफ्त है और दुआ एक इबादत भी है। और एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर नहीं टालती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मैं अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर रज़ाक को दावत देता हूँ कि आए और वज़ू के फराइज़ बयान करें।
वज़ू के फराइज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ू के फराइज़ 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोनियों से धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव घुटनों से धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मोहम्मद हनीफ बिन इनायतुल्लाह को दावत देता हूँ, वह आए अहादीस को बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा व मातना वला इन्नुशुर। बैतुल खला को जाने से पहले पढ़ने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी व खबाइस। बैतुल खला से बाहर आने से पहले पढ़ने की दुआ गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अनिल लज़ा व आफ़ानी। आईना देखने की दुआ अल्लाहुम्मा तक़ल की हिफाज़त खुल की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद इब्राहिम पाशा इब्न अब्दुल रज़ाक मोहम्मद यूनुस इब्न रहमतुल्लाह को दावत देता हूँ, वह आए सवाल व जवाब पेश फरमाएं। उसको नाक में डाल छोड़ना है, नाक पढ़ने छोड़ना था उसको। ये हुआ क्यों ना को कैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरे प्यारा भाई, मेरा नाम यूनुस अली इब्ने रहमतुल्लाह है। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम पाशा इब्ने राज़िक पाशा है। मेरे प्यारे भाई, आप कहाँ तालीम हासिल करते हो? मेरे प्यारे भाई, मैं मकतब अबू सालिम में तालीम हासिल करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं क्या दीन के बारे में चंद सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। जो कुछ मैंने उस्ताद मोहतरम से सीखा है, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल पीर के दिन पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमीना था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 6 महीने पहले हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के 6 साल बाद हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा था।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब और नानी का नाम बरा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने चचा थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 चाचा थे, जैसे अब्दुल तालिब, हजरत अब्बास और हजरत हमला और अबी जहल वगैरह वगैरह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान से थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बीवियाँ किसने दूध पिलाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हालिमा सादिया ने रज़ी अल्लाह ताला ने दूध पिलाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बीवियाँ थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीवियाँ थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने लड़के और कितने लड़कियाँ थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 लड़के और 4 लड़कियाँ थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब और कहाँ इंतकाल हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप दिन के भर में बहुत कुछ सीखे हो। ये सिर्फ अपने उस्ताद मोहतरम से और अल्लाह का करम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल व जवाब कर रहे थे, इसलिए कि जितना जानना अपने ख़ानदान से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना और आपके ख़ानदान को जानना बेइंतहा ज़रूरी है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया और दुनिया को सजाया है। इसलिए हर मुसलमान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत भी होना और उनके तालीमात से आगाह और आशना भी होना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के पढ़ने और इनको याद करने को कबूल फरमाए। इसके बाद मैं तबस्सुम बिन्त इनायतुल्लाह को दावत देता हूँ, वह आए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है और आदमी को वही कुछ मिल गया जिसकी उसने नियत की है। जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की और अल्लाह के लिए दुश्मनी की और अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोक रखा, उसने आप ईमान को मुकम्मल किया। तुम्हारी औलाद जब 7 साल के हो जाए तो उनको सख्ती से नमाज पढ़ाओ और जब 10 साल के हो जाए तो मार मार कर सख्ती से नमाज पढ़ाओ और उनके बिस्तर अलग कर दो। जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। सूद लिखने वालों पर, सूद लिखने वालों पर, सूद खिलाने वालों पर, उसके गवाहों पर लानत भेजिए। इन सब पर अल्लाह की लानत हो, लानत हो, लानत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया, खुदा की कसम वो ईमान नहीं रखता, खुदा की कसम वो ईमान नहीं रखता, खुदा की कसम वो ईमान नहीं रखता। सहाबा ने पूछा, कौन ईमान नहीं रखता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स अपने पड़ोसी तकलीफों से महफूज ना हो। सखी आदमी अल्लाह के करीब हो जाता है और लोगों से करीब हो जाता है
और जहन्नम से दूर हो जाता है। कबील आदमी अल्लाह से दूर हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है और जहन्नम से करीब हो जाता है। दो मुसलमान के दरमियान फितना तो फसाद डालने से बचो, क्योंकि ये हरकत तबाह कर देने वाली है। कुरान मजीद वो दौलत है जिसे पढ़कर कोई दौलत अमीर नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इनके तकरीर को कबूल फरमाए। और नमाज के मुतालिक बात कर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज एक ऐसी इबादत है जब बालिग होने के बाद से लेकर मरने तक हर आदमी और मर्द और औरत पर फर्ज है। और जो नमाज को छोड़े, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे सख्त वईदों को पेश फरमाया है। इसलिए हर आदमी ये चाहिए कि अपने वक्त पर पाबंदी के साथ रोजाना 5 वक्त की नमाज को एहतिमाम के साथ अदा करने की फिक्र फरमाए। इसके बाद मैं बिला ताखिर ज़ोया फातिमा बिन्ते हिदायतुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आए, कुरान के बातें उनका उन्वान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की बातें अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हसद ना करो, बखील ना बनो, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जासूसी ना करो, वादा ना तोड़ो, रिश्वत ना लो, तकब्बुर ना किया करो, मेहमानों की इज्जत करो, गुस्से को काबू में रखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। उसके बाद मोहम्मद रैयान इब्ने ममदूद पाशा को दावत देता हूँ, वह आए खाने की सुन्नतें बयान फरमाए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतें: नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ कटों तक धोना, नंबर 3 खाने से पहले दुआ पढ़ना, नंबर 4 सुन्नत के मुताबिक बैठना, नंबर 5 सीधे ऐसे खाना, नंबर 6 अपने सामने से खाना, नंबर 7 3 उंगलियों से खाना, नंबर 7 टेक लगाकर न खाना, नंबर 9 खाने में इतना लगाना, नंबर 10 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 11 बहुत ज्यादा गर्म न खाना, नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना, नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना, नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। खाना खाने की सुन्नतें बयान कर रहे थे, इसलिए कि खाने के मुतालिक अतिब्बा ने और डॉक्टरों का कहना यह है कि बैठकर खाना यह आदमी को और खड़े होकर खाने से बेहतर है, और बैठकर पानी पीने से हार्ट अटैक की बीमारी से अल्लाह महफूज फरमाएंगे। बहुत सारे ये सुन्नतें हैं, हमारे लिए ये मामूली नजर आएंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत सारे हिकमतें और सेहत के राज को छुपाया है। अल्लाह ताला हम तमाम को उस सुन्नतों पर जानकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उसके बाद उम्मे अफरीन बिन्ते अकरम को दावत देता हूँ, वो आए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाए मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तीन आदमियों की दुआ जरूर कबूल होगी। नंबर 1 रोजाना दार की दुआ इफ्तार के वक्त होगी। नंबर 2 इंसाफ करने वाले की बादशाह की दुआ। नंबर 3 मखलूबी की दुआ यानी जिस पर जुल्म जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। उसके बाद मोहम्मद सुफियान इब्ने अब्दुल अजीज को दावत देता हूँ, वह आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 अच्छी बातें। नंबर 1 जो आदमी अल्लाह के रास्ते में चलता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। नंबर 2 जो आदमी मदद करने के लिए जो आदमी किसी बीमार की इयादत करने जाता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। नंबर 3 जो आदमी सुबह या शाम को मस्जिद में जाता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। नंबर 4 जो आदमी मदद करने के लिए इमाम के पास जाता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। नंबर 5 जो आदमी घर में बैठ जाता है और किसी की बुराई और घर में गीबत नहीं करता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मोहम्मद अनस इब्ने मोहम्मद दानिश को दावत देता हूँ कि वह आए, जुमा के दिन के आमाल के बारे में जिक्र फरमाए। मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे के दिन के 9 अमल जिन पर अमल करने से 1 साल के रोज 1 साल के नमाजों का सवाल मिल सकता है। नंबर 1 दिनों से कुछ पहले उठना। नंबर 2 वसूल करना। नंबर 3 साफ कपड़ा पहनना। नंबर 4 मस्जिद को जाने की फिक्र करना। नंबर 5 मस्जिद को पैदल जाना। नंबर 6 इमाम साहब के करीब बैठने की कोशिश करना। नंबर 7 अपने कपड़ों से बालों से ना करना। नंबर 8 अगर बड़ी सफों बड़ी को बांध कर आगे ना बढ़ना। नंबर 2 खुतबे को गौर से सुनना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसलिए कि दिनों के एतबार से जुमा के दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस्लामी महीनों के एतबार से रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत महीना अता फरमाया, और दिनों के एतबार से अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को मुतय्यन फरमाया, और रातों के एतबार से शब कदर को अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया है। और वह अमाल जो जुमा के दिन के अमल करने के हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उनको पाबंदी से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उसके बाद अनीसा बीबी बिनते रहमतुल्लाह को दावत देता हूँ, वह आए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को और 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। नंबर 1 जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। नंबर 2 सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। नंबर 3 मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझो। नंबर 4 फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत समझो। नंबर 5 जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसलिए इंसान के वक्त कब बदलेगा इसका किसी को इल्म नहीं है। इसलिए 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझकर अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी बनाए। उसके बाद बिला ताख़िर मोहम्मद ज़ैद इब्ने शोएबुल्लाह को दावत देता हूँ, वह आए। 4 चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी न छोड़े, इस उन्वान पर अपनी बात को पेश फरमाए। चीज़ें जिंदगी में कभी भी ना छोड़े।
नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र, इससे आपकी नेमतों में इजाफा होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुमको मस्जिद दूंगा। नंबर 2, अल्लाह ताला का जिक्र, इससे अल्लाह ताला आपको याद रखेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुमको याद रखूँगा। तीसरा, दुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला ही दुआ को कबूल करने वाले ही। अल्लाह ताला कुरान मजीद और दुआ इबादत का मकसद है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। चौथा, इस्तिग़फ़ार, इसलिए कि ये अल्लाह से नजात का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको अज़ाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मोहम्मद यासिर को दावत देता हूँ, वह आए जन्नत और दोज़ख के उन्वान पर तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है जन्नत और दोज़ख। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। इस दुनिया में इंसान जैसा अमल करेगा उसके मुताबिक ही उसको आखिरत में बदला मिलेगा। नेक अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी और बुरे अमाल की सजा में इंसान को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना जरूरी है। जन्नत पर ईमान लाने की वजह से नेक अमाल करने का जज्बा पैदा होगा ताकि जन्नत की हमेशा की नियामतें हासिल हो, और जहन्नम पर ईमान लाने की वजह से बुरे अमाल से नफरत पैदा होगी ताकि जहन्नम के खतरनाक अजाबों से हिफाजत रहे। मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत एक बहुत बड़े महल का नाम है। इतना बड़ा महल कि इंसानी वहम व ख्याल से भी वालादार है। हर तरफ सरसब्जी और शादाबी, तरह तरह की नहरें, लजीज और पाक शराब की लहर, शहद की नहर, दूध की नहर, चारों तरफ बागात ही बागात, तमाम ख्वाहिशों की तस्कीब का मुकम्मल बंदोबस्त, बेशुमार राहतों और आसाइशों के वो तमाम असबाब जो ना किसी आंख ने देखे और ना किसी कान ने सुने और ना किसी के दिल पर इसका वहम व ख्याल गुजरा। जन्नत में ना तो तकलीफ होगी और ना परेशानी और ना वहाँ कोई रंज होगा और ना गम। जन्नत की सबसे बड़ी नियामत अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी खुशनुदी है। राहतों व आसाइशों के वो तमाम असबाब व वसाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उन बंदों के लिए बनाया हुआ है जिन्होंने इस दुनिया में इस्लामी अहकाम के ताबेदारी करते हुए जिंदगी गुजारी हुई है। मेरे अजीज भाइयों, दोज़ख एक निहायत वहशत अंगेज, हवलनाक और दर्दनाक अजाबों की जगह है। आग की ढहती हुई शोले, बेहद जहरीले सांप, बिच्छू, हंसते, पीने के लिए सड़ा हुआ खून और पीप और खाने के लिए कांटेदार कड़वे फल। जहन्नमियों को लोहे की जंजीरों में बांध बांध कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वहाँ वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर उनकी चीखों पुकार का कुछ फायदा ना पहुंच सकेगा। वहाँ उनकी जहन्नमियों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। वहाँ वो जन्नत वालों से खाने और पीने की चीजें मांगेंगे, मगर जन्नत वाले अल्लाह का ये फैसला सुनाकर जहन्नम के किसी भी चीज के देने से मना कर देंगे।
मेरे अजीज मोहतरम हजरात, ये तरह तरह के खतरनाक अज़ाब जहन्नम में उनको दिए जाएंगे जो इस दुनिया में कुफ्र और शिर्क करते रहे, गुनाह के काम करते रहे, जुल्म और नाइंसाफी करते रहे, हराम कमाकर खुद भी खाते रहे और बीवी बच्चों को भी खिलाते रहे, पैसा जुआ और नाजायज गेमों में उड़ाते रहे। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए और जहन्नम से हमारी ही बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनस कोई अनस जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। ये उन्वान बहुत अच्छी थी, मगर क़ियामत के मंज़र को बच्चे ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है, इसलिए कि कुरान मजीद में जहन्नम के मुतालिक अर्ज़ किया है, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व स्वाहिबतिहि व बनीहि। इसके अंदर तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कल क़ियामत के मंजर में हालात क्या होंगे। इंशाअल्लाह तफसीर का वक्त नहीं है, इसलिए बात को मुख्तसर करते हुए अपने बात को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद दूसरी जो नशिस्त है नमाज के बाद होगी और मस्तूरात के लिए यही चेहरों को आगे पीछे कर कर यहाँ नमाज अदा कर ले। इंशाअल्लाह नमाज के बाद दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। वज़ू के लिए पानी का भी इधर तरफ किनारे में इंतज़ाम है कि वो आए, उधर से अगर वज़ू से फारिग होना है तो उधर वज़ू से फारिग हो जाए, इंशाअल्लाह नमाज अदा की जाए। मर्द हज़रात के लिए यहाँ मुसल्ला भी है, उसके अंदर अपनी नमाज को अदा करें। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त नमाज के बाद शुरू करें।